एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जो कि 8 बज के कुछ मिनट में स्टार्ट है। ये ब्लॉग बच्चे अभी सो रहे, स्कूल जो है ना बंद है और सुबह से उठ के मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेटी हुई थी बिस्तर में। आयुष का पापा चाय वाय 2 कप बनाए थे, 2 बार हमने पी लिया है। तो नहाने से पहले उन्होंने बोला कि 1 कप चाय बना दो और उसके बाद में नाश्ता बना देना। तो चाय बैठा दूंगी। और रात की सब्ज़ी है, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, रात की सब्ज़ी आलू टमाटर की थी, वही सब्ज़ी है, क्योंकि उसके सुबह का ही ब्लॉग है ये शूट किया हुआ। तो बस रोटी बना दूंगी और वो अपना खाना वाना खा के चले जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद में सारा काम करूँगी, क्योंकि घर जो है ना बिस्तर उस्तर तो मैंने झाड़ जो दिया था रात को, लेकिन पूरा जो घर बहुत ही गंदा हो रखा है। आटा 2-3 दिन से आ रखा है, जो कि खुला पैकेट है, डब्बा धोना है। तो मतलब कुछ भी कहिए, हम हाउस वाइफ ना, मतलब क्या है ना, परिवार के जो है ना बैकबोन होते हैं भाई। अगर 1-2 दिन अगर कुछ हो जाए ना तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आटा का डब्बा उब्बा सब धोना सब मैंने निकाल दिया है, ताकि नज़र के सामने रहेगा तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये काम भी करना है। चाय बन गया था, तो यहाँ पे बैठ के चाय पानी हम लोग पी लेंगे और उसके बाद मैं उनके लिए सिर्फ 4 रोटी बना दूँगी और ये खा के चले जाएंगे। तो फिर मैं ना दोपहर में चावल दाल बना लूँगी, क्योंकि पपीता कच्चा वाला है तो बच्चे खाते नहीं है। और इन्होंने कहा कि रहने दो, सब्ज़ी है थोड़ी सी सब्ज़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना में खा लूँगा, मैं तो बनाओ। तो खाना वाना बना दी और उसके बाद में वो अपना खाना वाना खा के चले गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है ना चुटिया थोड़ा सा मैं अपना कर लेती हूँ, क्योंकि जब चुटिया बन जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा मुझे फ्रेश फील होता है, बाल सारा इकट्ठा हो जाता है। तो आयुष पापा यहाँ पे चले गए हैं। मैंने कुछ क्लिप लुप लिया नहीं, बस मन नहीं किया। तो उसके बाद में ना उनको रोटी बनाने के बाद में हल्का फुल्का जो है ना बर्तन वर्तन मैंने समेट लिया था और दूध गर्म करके बच्चों को गिलास में दूध में डाल दी हूँ। और बर्तन सारे जो बर्तन है मैंने निकाल के रख दिया है अथी के पास, बेसिन के पास। और इन सब को ही थोड़ा सा ना हटा के थोड़ा सा मैं सर्फ से सारे को जो है ना साफ़ कर लूँगी। एक बार सर्फ से, दूसरी बार जो है ना साफ़ कपड़े से सबको मैं समेट लूँगी। बच्चों को बोली हूँ दूध पी के अपना पढ़ाई करो, क्योंकि हाफ ईयर का एग्ज़ाम भी उन लोग का आने वाला है। और 7 तारीख से या 8 तारीख से, शायद 8 तारीख से है। हाँ, तो वो भी है, उधर भी मेरे को ध्यान देना पड़ता है, टाइम टाइम पे चिल्लाना पड़ता है कि पढ़ने के लिए बैठो। या पढ़ते हैं ना तो मेरे को फिर देखना पड़ता है, नहीं तो खेलने लग जाते हैं या लड़ने लग जाते हैं दोनों। तो बस यहाँ पे मैं ना सबको एक बार सर्फ से सारे को क्लीन कर लूँगी। फिर अच्छे जो है ना कपड़े भिगा के अच्छे से गार के मैं कपड़े चेंज कर के ही सारा पोछी हूँ। लेकिन उतना जितने टाइम मैं कर के की हूँ उतना तो नहीं दिखा सकता ना, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना किचन भी मेरा ना क्लीन हो गया है। बाकी डब्बे डुब्बे हैं ना थोड़े से गंदे भी हो रखे हैं, तो वो एक दिन क्लीन करूँगी। थोड़े से जो नीचे है ना वो जो फ्लावर वाले है ना स्टैंड, उस पर का जो डब्बा है थोड़े से ऑयली हो गए हैं, क्योंकि मेरे जो है ना गैस चूल्हा जो है ना और सबसे उधर लास्ट वाले में बनता है ना, तो सारे जो तेल है ना छमकती हूँ, सब्जी उब्जी सब उधर के साइड ही आ जाता है। ट्रे सब गंदा हो रखा है, पहले नहीं होता था क्योंकि खिड़की के पास बनता था ना, तो सारे जो भी तेल वेल होते थे ना सब निकल जाता था खिड़की से यार, सिर्फ खिड़की के पास ही गंदा होता था। अभी वो सब गंदे हो जाते, ऊपर वाले जो डब्बे होते हैं ना चीनी वीनी वाला, चाय पत्ती वाला, वो भी अब गंदे होने लग गए। चट 2-4 दिन में हो गए हैं। बर्तन को ना मैं पानी डाल के और फिर मैं इधर आ गई हूँ और सारे जो भी ओढ़ने वाला से लेके जो भी है ना सबको हटा दूँगी एकदम से, बिल्कुल। और मेरे को फ्रेश फील होना चाहिए। सबको मैंने हटा दिया है और कवर ऊपर सब निकाल दिया। आयुष को बोली गेंदरा को झाड़ दो अच्छा से, तो इसने झाड़ दिया है। और बस यहाँ पे मैं बिस्तर कर लूँगी। आयुष को मैंने बोला कि एक साइड से तू करवा दे, ताकि जल्दी हो जाए, दोनों साइड जाना पड़ेगा मेरे को। मेरी एनर्जी थोड़ी कम है तो करवा देता है। श्रेया तो खैर अभी सो के उठी है, अभी हॉल में ही है वो, तो उसको क्या ही कहूँ, शुरू में थोड़ा चिड़चिड़ाती है, कर देती है सुबह में, लेकिन वही होता है कि सो के उठी रहती है चिड़चिड़ सा, उसका चेहरा के एक्सप्रेशन मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर डर के मारे वो बोलती नहीं है मुझसे कुछ भी कि नहीं करूँगी चाहे कुछ भी, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो मैंने कहा छोड़ो हटो, मैं उसके साथ ही मिल के कर लेती हूँ। तो बिस्तर कंप्लीट हो गया है और
सो के उठ के फ्रेश होके यहाँ पे मैं 10 बार बोली हूँ दूध लेके पी ले बेटा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये दूध लेके बैठी हुई है, चम्मच से पी है और उसके बाद में अभी भी बैठी हुई है। मैं बोल रही हूँ पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो देखिए अभी इसका चलता रहता है, सुस्त मिजाज है ये। और खिड़की पर से जो कपड़े उपड़े थे ना वो मैंने उतार लिए हैं। बालकनी में नहीं डाली थी क्योंकि रात को क्या होता है ना, फिर बारिश होता है तो भीग जाता है और छत्ता पर से फिर पाइप का पानी है ना उधर से आता है तो लगता है गंदा वंदा सब छत्ता पर का पानी आता है। तो इसलिए मैं, मौसम लगता है कि ख़राब सा है तो मैं खिड़की विड़की पे डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जो है ना बैठ के दवाई खाई, लगभग 10 से 15 मिनट बैठी हुई थी और हम श्रेया बैठे हुए थे। और दवाई वाई खाने के बाद में फिर मैं आ गई जो है ना हल्का फुल्का जो है साफ़ सफाई करने के लिए। वो जो कि मैं रोज़ का मेरा काम है वो सबको मैं कर ही लूँगी, जो कि 2 दिन से नहीं हुए हैं इसको। और वॉशिंग मशीन को भी मैं थोड़ा सा अंदर हाथ मार दे रही हूँ 1-2 बार, थोड़ा सा शीशा उसा गंदा हो गया है, बार से मार देते हैं। बगल में बच्चे पढ़ते हैं और बदमाशी करते रहते हैं, पेन का स्याही इंक विंक सब छिड़कते रहते हैं। मेरे बच्चों का तो सब चलता रहता है। तो चलिए यहाँ भी जो है ना डस्टिंग वस्टिंग वाला काम जो है ना हल्का फुल्का वाला मैंने सब कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने के लिए बहुत बड़े बड़े नहीं है, बस यही है चाय पानी बर्तन वही वाला है। और रात के जो है ना सब्ज़ी बनाई थी वो कढ़ाई है और दूध वाला, इन सबको चलिए बर्तन धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन को ना एक बार पानी से खंगार ली हूँ, फिर मैंज के थोड़े थोड़े से बर्तन मैं ना इसको खंगार लेती हूँ। क्योंकि क्या मेरे को थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम यार कि बर्तन खंगारते समय, फाइनल खंगारते समय जूठा में ठेके ना सटे ना। और बहुत ही मेरा जो नल आप देख सकते हैं कितना नीचे है एकदम, जो है ना बिल्कुल पास में है। तो बहुत इस चक्कर में बड़े बर्तन खंगारने में बहुत टाइम लग जाता है। और मेरे अंदर है वो लगता है कि नहीं यार जूठा बर्तन में ठेक गया तो दोबारा खंगारो वैसे होता है। इसलिए आराम से मैं उसे उन सब बर्तनों को खंगारती हूँ। और थर्मस जो है ना आज उसके पापा भी नहीं ले गए और दोनों बच्चे का भी स्कूल का छुट्टी था तो मैं सबको पानी वानी फेंक के थोड़ा सा सर्फ डाल वाल के इसको खंगार के सबको मैं रख दूँगी, औंध दूँगी। और उसके बाद में बेसिन को अच्छा से प्रॉपर क्लीन कर लूँगी। तो रात को तो मैंने वैसे क्लीन कर लिया था क्योंकि बहुत सारे रात को मैं बर्तन धोई थी। लेकिन वही होता बेसिन का होता है ना 2-4 भी अगर बर्तन ऑयली वाला धोइएगा ना तो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि स्टील होते हैं। जिस तरह आपका थाली वाली खाना खाइएगा तो कैसे गंदा हो जाता है, उसी तरह बेसिन में गंदे दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और कचरा भरा हुआ था मैंने प्लास्टिक में डाल दिए और उस डब्बे को भी धो दिया और थोड़ा सा वाइपर को भी हाथ मार लेते हैं। बाकी बेसिन को प्रॉपर मैंज लूँगी मैं। और 1-2 बर्तन 2-4 भी धो तो ऑयली वाला तो हो जाता है। और दिन में एक होता है कि ठीक है यार नहाना धोना तो है ही तो चलो मैंज ही देते हैं। तो मैंने प्रॉपर अच्छा से मैंज दिया है बेसिन को और अच्छा से इसको हम साफ़ कर लेंगे जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो इन सबको मैं कर लूँगी, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट किया। और अलीफ़ा का तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि एक दिन गैपिंग करके डालती हूँ। तो उनको पता है कि दीदी एक दिन बीच करके डालेगी, लेकिन एक दिन बीच करके ब्लॉग नहीं डाली। तो उन्होंने कमेंट किया कि दीदी आपकी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ आप ब्लॉग नहीं डाली। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि यार इनको कैसे पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि यार कई बार जो होते हैं ना, जो अपने होते हैं ना हमारे, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन ये जो दिल का रिश्ता जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। एक बॉन्ड कोई ज़रूरी नहीं है, खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ब्लॉग नहीं आया तो उनको पता चल गया कि शायद ज़रूर कुछ ना कुछ बात है तभी दीदी ब्लॉग नहीं डाली है। नहीं तो मेरे को रात के 11 बज जाए फिर भी मैं ब्लॉग को एडिट करके थंबनेल लगा कर सब कुछ करके मैं डाल ही देती हूँ रात को। सुबह में ही क्यों ना वो देखे पर डाल देती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया था तो फिर मैं उनको रिप्लाई, क्योंकि दिन भर पता मोबाइल भी मैं यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द था, आँख में दर्द था। तो मैं किसी का कमेंट को उस दिन रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। फिर शाम को मैंने देखा जब तक मेरा जो है ना वीडियो का वॉइस सब हो गया था तो फिर मैंने देखा कि कमेंट आया था तो फिर मैंने रिप्लाई किया था। और वंदना दी, पिंकी दी, कविता दी, आप तीनों ने भी कमेंट किया था, वंदना दी ने भी कमेंट किया था। थैंक यू। वैसे तो आप तीनों वैसे लगती हैं ना, क्योंकि पता है मेरे को अभी भी याद है जब मैं
फर्स्ट टाइम लाइव आई थी इस चैनल पे, तो आप तीनों दीदी जुड़ी थी। उस समय से एक बॉन्ड हो गया है। तो वैसे कमेंट आया ना आए, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट दीदी करती हैं। पिंकी दी तो हमेशा ही करती है। कविता दी जब भी मेरे को इस तरह का कुछ भी सिचुएशन रहता है ना, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे मोटिवेट करती हैं। रवीता जो कि मेरी बहन है, और जो भी 2-4 लोग जो भी कमेंट लोग करते हैं, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा लगता है। वो कमेंट नहीं होता है, वो एक इमोशन होता है। और जो कमेंट होता है ना, हम एक दूसरे के बारे में लिखते हैं ना, वो हमें बांधती है। वो हम लोगों को ना बांधने का जरिया होता है। आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, आप अपना बात रखते, फिर मैं उस पर से कुछ बोलती हूँ, तो वो सिर्फ लिखना कुछ शब्द नहीं होता, वो हमें ना एक अनमोल रिश्ते में ना बांधती है। तो ऐसा मुझे फ़ील होता है। धीरे धीरे वो मुझे महसूस हो रही है। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू वाड़ू लगा के मैं ना पोछा ओछा लगा रही हूँ। और बीच में मैं दाल वाल चढ़ा दी थी आलू डाल के, और चावल को भी चाल वाल दी थी, क्योंकि चावल में ना घून जो होता है ना वो हो रखा है। तो दाल चढ़ा के ना और चावल को चाल दी हूँ, ताकि फिर ना धो के तुरंत मैं कुकर में ही बैठा दूँगी चावल दाल और चोखा, तो हो जाएगा फटाफट। तो मैं बीच में पोछा लगाते लगाते मैं चावल भी चढ़ा के आ चुकी हूँ। तो यानी मेरा दाल चावल चोखा सब कुछ बन गया है। बच्चे अपना खाना खाते रहेंगे, क्योंकि खा लेते हैं। जब मेरी तबीयत ठीक हो नहीं रहता या काम करती रहती है तो वो लोग खा लेते हैं। सुबह से सिर्फ दूध पिए हैं, कुछ नाश्ता पानी तो किए नहीं, इसलिए मैं ना खाना बना दी हूँ कि भूख लगे तो वो लोग अपना खाते रहेंगे। तो पोछा ओछा लगाने के बाद में पोछा लगाने से पहले ही झाड़ू लगाने के बाद में ये जो आटा वाला ड्रम है वो, और एक चावल वाला डब्बा जो था, चावल मेरा एक चावल जो था ख़त्म हो गया था, जो कि कीड़े थे उसमें। तो वो दोनों डब्बा जो है ना, मैं हॉल में ही बैठ के उसको अच्छा से मांज ली, और जाके बाथरूम में मैं अच्छा से धो ली। तो मांजने वाला क्लिप मैंने नहीं लिया, वो ये थोड़ा सा कैमरा इधर उधर शूट करने के चक्कर में मन नहीं कर रहा था ना, इसीलिए। तो बाथरूम से धो धा के और मैं रख दी थी ताकि सूख जाए। और उसके बाद में पोछा ओछा लगाने के बाद में मैं नहाने चली गई थी, और सर बहुत भारी भारी लग रहा था। तो मन तो आयुष के पापा तो बोले थे कि मत बाल धोना, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि नहीं, बाल धो के नहाऊँ, एकदम फ्रेशनेस फील आए मुझे। तो मेरे को मुझे नहाना था। तो मैं बस आज बाल धो धा के, थोड़ा बाथरूम भी गंदे थे तो हल्का फुल्का मैंने बाथरूम साफ़ किए, बहुत ज़्यादा टाइल वाइल कुछ नहीं किया, बस सीट वीट क्लीन कर दिए हैं मैंने, और बाल धो धा के नहाई हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अंदर से वो अभी तबीयत ठीक नहीं है, पर हाँ बाहर से मुझे अच्छा लग रहा है। तो बस थोड़े से 2 दिन से मैंने चेहरे पे फेस वॉश कुछ भी नहीं लगाया, क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं थी, थोड़े से मैंने केयर कर लिया अपने चेहरे को। और बस यहाँ पे दोबारा मैं गमछी लगा दे रही हूँ, ताकि बाल का जो पानी है ना अच्छा से सूख जाए, वरना और दोबारा तबीयत जो है ना सर्द गर्म पकड़ लेता है। यही तो प्रॉब्लम है मेरी, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यही मेरे को ज़्यादा हानि करता है। और बस डब्बा उब्बा जो है ना उसको औंध दी हूँ, और आटा वाला को जो डब्बा था उसको मैं स्टडी रूम में डलवा दी हूँ। और बस यहाँ पे मैं खाना निकाल लूँगी, दाल चावल और अचार बड़ा सा ले ली हूँ। मेरे को एकदम तीखा तीखा खट्टा खाने का मन कर रहा है। और ये प्लेट में पता है 2-3 गो चम्मच बच्चों ने निकाल के रखा हुआ है। मैंने कहा भाई एक चम्मच से चोखा निकाले समझ में आता है। अब आयुष निकाला होगा तो वो अपने लिए चम्मच लिया होगा निकालने के लिए चोखा, श्रेया अपने लिए। तो फिर मैंने बेसिन में डाल दिए, और वो लोग खाना वाना जो खा लिए थे, तो नहाने से पहले उन लोगों का खाया हुआ बर्तन भी 2 थे, वो भी मैं धो दी हूँ। और मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।